निस्नेह पुत्रदारादौ निष्कामो विषयेषु च निश्चिंतः स्वशरीरे अपि निराशः शोभते बुधः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 84वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, निस्नेह पुत्र दारादौ, अर्थात पुत्र पत्नी आदि के स्नेह से मुक्त, निष्कामो विषयेषु च, अर्थात और विषयों में निष्काम, निश्चिंतः स्वशरीरे अपि, अर्थात अपने शरीर की चिंता भी न करने वाला, निराशः शोभते बुधः, अर्थात निराश बोध में अवस्थित व्यक्ति शोभायमान रहता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो व्यक्ति पुत्र पत्नी आदि में स्नेह जो है उससे मुक्त है और विषयों में निष्काम है, जो वह अपने शरीर की चिंता भी नहीं करता है, और ऐसा जो व्यक्ति है वो निराश है, वह बोध में अवस्थित है और वह सदा शोभायमान रहता है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो स्नेह से मुक्त है, कि स्नेह के बंधन में नहीं है, किसी भी स्नेह के बंधन में नहीं है कि किसी को भी जो है किसी को भी अपना मानना। स्नेह कैसे होता है, देखिए जैसे पुत्र, यहाँ पे पुत्र और पत्नी को बोला कि भाई पुत्र और पत्नी में स्नेह करने वाला। तो कोई व्यक्ति पुत्र और पत्नी में स्नेह जब करता है तो उसका अर्थ क्या होता है कि वह ये सोचता है कि ये मेरे, जिससे हम स्नेह करेंगे वो क्या है, जिसको हम अपना मानेंगे उससे तो स्नेह करेंगे ना। अब यदि हम सभी से स्नेह करने लगे हैं तो वह तो हो गई भक्ति की अवस्था, क्योंकि तब आप प्रेम स्वरूप ही हो गए। और यदि आप किसी से भी स्नेह नहीं करता है तो वह हो गई ज्ञान की अवस्था, कि भाई मेरा यहाँ पे कुछ नहीं है, ना मैं किसी का हूँ। तो या तो व्यक्ति जो है वो सभी से स्नेह करे, संपूर्ण विश्व में सभी से स्नेह करे, या तो वो किसी से भी स्नेह ना करे। परंतु हमारी अवस्था क्या है कि जो हम अपना मानते हैं कि भाई मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरे माता पिता हैं, मेरे ये मेरे वो, तो हम उनसे तो स्नेह करते हैं। और जिनको हम अपना नहीं मानते उनसे हम स्नेह नहीं करते, उनके प्रति हम या तो उदासीन रहते हैं या तो उनसे जो है हम द्वेष करते हैं। तो अब ये जो अवस्था है ये ही तो जो है सारे क्लेशों को उत्पन्न करने वाली अवस्था होती है वास्तव में, क्योंकि इस अवस्था में जो है द्वैत आता है कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं है। अब जो मेरा है उसके साथ में तो अच्छा होना चाहिए, जो मेरा नहीं है वो या तो भाड़ में जाए, या उसके साथ में हम सोचते हैं कि उसके साथ में अच्छा ना हो। जिससे द्वेष करेंगे उसके साथ में लगता है कि इसके साथ अच्छा ना हो, और जिसके प्रति उदासीन है उसके लिए हमें कोई मतलब ही नहीं कि हाँ ठीक है जैसा हो रहा है सो हो रहा है। और जो मेरे हैं उनके प्रति ये कि भाई हाँ इनके साथ में अच्छा होना चाहिए। अब जब ये होता है तो फिर ही जो है सारी समस्याओं की जड़ जो है यहीं से तो होती है। क्योंकि फिर मान लीजिए कि पुत्र है, पुत्र में स्नेह है, अब पुत्र को मान लीजिए कुछ रोग हो जाए तो अब चिंता हो रही है, अरे यार कुछ हो ना जाए। पत्नी में स्नेह है, मान लीजिए पत्नी को चोट लग जाए तो फिर आपको कुछ समस्या होगी। या अपना जो भी माना है, घर को अपना माना है तो घर में कुछ टूट फूट हो रही है तो अरे यार ये गड़बड़ हो रही है। अपनी वाहन को अपना माना है तो वाहन में कुछ हो जाए तो गड़बड़ हो रही है। अपने सहकर्मियों के साथ में काम करना है तो फिर वही है। अब देखिए ना, जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में क्या बोला कि वित्त की कामना या पुत्र की कामना वास्तव में एक ही है, क्या है, तो कामना ही है, वास्तव में वो कामना ही है। तो ये जब हम किसी भी वस्तु को अपना मानते हैं तो वहीं से कामना उत्पन्न होती है, क्योंकि फिर हम ये चाहते हैं कि वो जो है वह सुरक्षित रहे, वह हमारा है, उसमें वृद्धि हो, हमारा रहे साथ में, वही कामना उत्पन्न करने वाला होता है। अब जब कामना उत्पन्न होगी तो कामना उत्पन्न होने से तो फिर गीता में भगवान ने बोला ये कि क्या, कि कामात जायते क्रोधो, क्रोधो जायते बुद्धिनाश, बुद्धिनाश प्रणश्यति। कामना से ही क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति गिर जाता है नीचे। तो वही वाली बात है, समता है ना। सब सर्वोच्च अवस्था क्या है, समता अर्थात जो जैसा हो रहा वो वैसा होता रहे। परंतु जैसे ही समता से अब नीचे आए कामना की तो वहीं फंसे। तो यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि जो पुत्र और पत्नी के स्नेह से मुक्त होता है तो वह इसी कारण से, क्योंकि वह स्नेह से मुक्त है, इसलिए विषयों उसमें निष्काम हो जाता है, उसमें कोई कामना ही नहीं रहती। फिर जब उसकी कामना नहीं रहती तो वह जो है वह स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, वह समता में अवस्थित हो जाता है। फिर वो नीचे नहीं गिरता, फिर वो आत्मा में ही स्थित रहता है, स्वरूप में ही स्थित रहता है, समता में ही स्थित रहता है, और वो जो अवस्था है वह ही परम अवस्था है। और ये देख लीजिए आप इसको कि इसमें भी क्या बोला कि अपने शरीर की चिंता भी ना करने वाला। अब हमने क्या किया है, हमने किया क्या है वास्तव में, हमने शरीर को पकड़ा, हमने शरीर को अपना माना और बोला कि ये मेरा शरीर है। अब ये जो शरीर को हमने अपना मान लिया तो अब इस शरीर को की पुष्टि करो, इसकी सेवा करो सारी, इसको भोजन दो, इसको जो है आप वातावरण से सुरक्षित रखो, घर में इसको अनुकूल वातावरण में रखो, सही समय पे सुलाओ इसको, सही समय पे इसको व्यायाम कराओ, ठीक भोजन कराओ इसको, और देख रेख करो इसकी।
और बदले में ये हमको क्या देता है? कुछ भी नहीं देता। क्या देता है हमको? दुख और कष्ट के सिवाय क्या देता है? हाँ ठीक है, हमने भोजन खा लिया, उसमें स्वादिष्ट भोजन मिला तो वो अच्छा लगा, ठीक है, परंतु क्या वो उसमें क्या है? वास्तव में कुछ है थोड़ी उसमें। तो शरीर की को भी अपना मानने से हमको कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है आज के समय इस जीवन में। अब देखिए पिछले श्लोक में क्या बोला था कि जो न जीवित होता है न मृत होता है, ऐसा बोला था। तो ये जीवित और मृत होना जो है वो किस कारण से? वो ये शरीर से ही तो है ना। हमको ये लगता है कि भाई ये हम शरीर में हैं तब तक हम अच्छे हैं, इसीलिए मृत्यु से डरते हैं कि अरे मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा, हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो हमको ये समझना चाहिए कि एक ऐसी अवस्था जो कि शरीर से परे वाली अवस्था है, जो कि इस अवस्था से कहीं अधिक श्रेष्ठ अवस्था है, जो कि ना तो व्यक्त है ना ही अव्यक्त है, वह एक अलग ही अवस्था है। जैसे स्वप्नों का संसार होता है, और सोचिए कि स्वप्नों के संसार में हर चीज़ को हम जो अनुभव करते हैं तो बड़ी उसमें वृद्धि हो जाती है। जब हम भय अनुभव होगा तो भय भी हमको अधिक अनुभव होगा, जब हमें उल्लास अनुभव होगा तो वो भी हमको स्वप्न में अधिक अनुभव होता है। तो यदि हम जो है अपने स्वरूप में जाए, जो कि हमारा वास्तविक रूप है, तो वो उसमें उल्लास अनुभव होता है। तो यही उल्लास सपनों में जो कहीं अधिक रूप से अनुभव हो सकता है। तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये शरीर में रह करके ही जो है हम सुख भोग कर सकते हैं। जो वास्तविक आनंद की अवस्था है वो जो है वो शरीर के बाहर भी है, और वास्तव में शरीर के बाहर रह करके वो अवस्था कहीं अधिक प्रबल है। तो जो भय है वो भी अधिक प्रबल है, परंतु जो आनंद है, जो मज़ा जिसे कहेंगे, वो भी अधिक प्रबल है वहाँ पर। तो जो व्यक्ति जो है शरीर को महत्व ना दे करके जो है इस बात को समझ जाता है कि भाई ये जो हम शरीर में व्यक्त हो गए हैं तो हमने वास्तव में अपनी स्थिति को गिरा लिया है, और जो हमारे भीतर का आनंद है उसको हम अब जो है कम अनुभव कर रहे हैं, इसको कहीं अधिक अनुभव किया जा सकता है उस अवस्था में। तो वो समझ जाता है, तो फिर वो शरीर की परवाह करेगा ही क्यों? ना उसे मृत्यु का भय रहेगा। ठीक है, मरना है तो मर गए, क्या हो गया? ये तो एक क्रिया ही है, जैसे कुछ भी होता है जीवन में, हम सोते हैं उठते हैं, उसी प्रकार से जन्म मृत्यु भी है। तो इस प्रकार की का भाव जो होता है उसका हो जाता है। और देखिए मृत्यु होते समय जो शरीर को त्यागने का जो कष्ट होता है वो केवल उस व्यक्ति को होता है जो कि शरीर में आसक्ति रखता है। जैसे मान लीजिए आपने जीवन में जो है बहुत सारा धन इकट्ठा किया, और आपने सोचा कि हाँ ये धन मैंने इकट्ठा किया है, अब मैं इनसे इंजॉय करूँगा, और आपकी हो जाए मृत्यु, उस इंजॉयमेंट करने से पहले आपकी हो जाए मृत्यु, तो आप सोचिए शरीर छोड़ते हुए कितना कष्ट होगा। या मान लीजिए आपका अपने पुत्र पत्नी आदि में स्नेह है, अब आपकी मृत्यु हो रही तो आपको अपने पुत्र और पत्नी से दूर जाना पड़ रहा है, तो आप सोचिए उतना कितना कष्ट होगा उसमें। तो कष्ट जो है मृत्यु में तभी होता है जब व्यक्ति जो है आसक्ति रखता है, जब शरीर में आसक्ति रखता है, जब अपने जनों में आसक्ति रखता है, अपने धन में, अपने वित्त में आसक्ति रखता है। परंतु यदि किसी का इनमें आसक्ति ना हो किसी की, तो उसका शरीर बड़े ही सरलता के साथ में छूट जाएगा और उसको कष्ट नहीं होगा वास्तव में। तो ये जब वो देखा जाए, जैसे सोते समय यदि आप बहुत चिंतित हैं तो आपको नींद नहीं आती, परंतु यदि आप निश्चिंत हैं तब आपको नींद तुरंत आ जाती है। तो क्यों? क्योंकि आप बड़ी सरलता के साथ में चले गए। तो ये आपको चिंता हो रही है तो आपकी नींद उड़ जाती है ना। कहते हैं यार नींद नहीं आ रही, चिंता हो रही है। तो वो क्यों है? वो इसी कारण से है कि आप जो है इस अन्नमय कोश से बाहर नहीं जा पा रहे हैं चिंता के कारण। तो ठीक उसी प्रकार से यदि आपका मृत्यु का समय जो है उस पर आप शांत हैं और आप इसको संसार को कुछ बहुत महत्व ना दें, शरीर को बहुत महत्व दें, तो बड़ी ही सरलता के साथ में शरीर छूट जाता है और मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता है। तो इसलिए मृत्यु से भय करने का कोई ऐसा कारण नहीं है वास्तव में। जिससे भय हमको करना वो यही है कि भाई हम आसक्ति तो नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ में अपनापन तो नहीं डाल रहे हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। जिस चीज़ को भी हम अपना मानेंगे, मरते समय जो है वही वस्तु हमको कष्ट दे देगी, क्योंकि छोड़ते हुए हमको ये लगेगा कि अरे यार ये हमसे छूट रहा है। इसलिए किसी को भी अपना नहीं मानना चाहिए, निष्काम रहना चाहिए। मृत्यु समय बड़ी सरलता से शरीर छूट जाएगा और जो है हमारा परम अवस्था को हम प्राप्त कर लेंगे। तो उस और संकेत जो है वह इस श्लोक में दिया गया था। आशा करता हूँ कि ये श्लोक आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।